अब परफ्यूमरी के अंदर एक चीज़ मेरे को बहुत खटकती है कि ये परफ्यूमरी का बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। जैसे बताते हैं 17-18 हज़ार करोड़ का बिजनेस ऑलमोस्ट 20 हज़ार करोड़ का होने वाला है। उसके बाद हर साल नया 2,500 करोड़ का धंधा आता है। लेकिन मैक्सिमम जो ये धंधा है वो मिडल ईस्टर्न ब्रांड और फॉरेन ब्रांड लेके जाते हैं। इंडियन ब्रांड के पास बहुत कम इसका स्टेक है, इसको बहुत कम कवर कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी खटकती है। मेरे हिसाब से हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त को सिर्फ झंडे ले रहे थे। मेरे हिसाब से ऐसा है कि हमको हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए इंडियन ब्रांड को लेके। अगर आप इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करोगे तो इंडियन ब्रांड भी आगे बढ़ेगी और अच्छी क्वालिटी बनाएगी और वो भी वो लेवल का प्रोडक्ट बना देगी। दूसरा, अब ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड है ये इंडियन ब्रांड को डिफेम करना चाहती है थ्रू द इन्फ्लुएंसर और कुछ ना कुछ मतलब करके इन लोग डिफेम करना चाहते हैं कि क्वालिटी का इश्यू होता है, इन लोग ये कर देते वो कर देते। भाई कोई भी आदमी अपनी ब्रांड के साथ चीटिंग नहीं करना चाहेगा, छोटे से छोटा आदमी हो वो कभी भी चीटिंग बेचना नहीं चाहेगा। वो भी चाहेगा कि उसकी ब्रांड बड़ी बने और बड़े लेवल का काम करे। तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा है इकोनॉमी के ऊपर तो मेरे हिसाब से आपको इंडियन ब्रांड ही लेनी चाहिए, इंडियन ब्रांड ही ट्राई करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए जो भी इंडियन ब्रांड हो। इंडियन ब्रांड बड़ी बेला विटा भी है, इंडियन ब्रांड EM5 भी है और इंडियन ब्रांड छोटी छोटी भी है जैसे फ्यूजन बाय रिजवान है, बहुत सी ऐसी ब्रांड है, बहुत सी। तो ये सब लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी आगे चलेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और फिर इंडिया का बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो मैक्सिमम वो जो 17-18 हज़ार करोड़ का बिजनेस है वो इंडिया ही कवर करेगा। तो इंडिया का पैसा इंडिया में घूमेगा, ना ही बाहर जाएगा। तो एक मेरा एक थॉट प्रोसेस है, तो इसको लेके हम लोग चलते हैं और हमेशा से न्यू ब्रांड को सपोर्ट करते हैं और न्यू स्टार्टअप लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर कोई आता है तो हम उसको पूरी के पूरी ब्रांड भी बना के दे देते हैं और पूरी के पूरी ब्रांड भी खड़ी कर देते हैं। तो वैसे ही आज एक और ब्रांड के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हमारे दोस्त की हमने बना के दी है और कंप्लीटली हमने ही इसको खड़ी करके दी है और इसके अंदर का जूस क्वालिटी वगैरह पूरा हमने ही बना के दिया है। तो दिस इज ऑर्क। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। आज थोड़ा सा इसका रिव्यू वीडियो होगा। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि परफ्यूमरी बिजनेस, तो मेरा एक डायलॉग है, आपने चाय तो थपरी पे भी पी होगी बट वो 5 से 10 रुपए की मिलती है और चाय आपने पी होगी स्टारबर्ग पे, तो स्टारबर्ग पे चाय 250-300 रुपए की मिलती है। दोनों चाय, लेकिन दोनों चाय में फ़र्क है ब्रांडिंग का। तो सबसे पहले अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको ब्रांडिंग करना चाहिए, जिसमें ये लोग फ्यूजन बाय रिजवान से आगे निकल गए। सबसे पहले इन्होंने टेस्टर पैक बनाया। अच्छा, लिक्विड और सारी चीज़ों का आइडिया मेरा है, बाकी ब्रांडिंग इनकी है और इन्होंने बहुत प्रीमियम बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी है। दिस इज़ ऑर्क, ये टेस्टर पैक। बाकी मैं सलाह देना चाहूँगा कि 2 ml के टेस्टर पैक कभी ना लाए, क्योंकि 2 ml से कभी भी पता नहीं चलता है क्वालिटी के बारे में और समझ ही नहीं पाते। और इतना छोटा डिकेंट बनाने के बाद वो क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो पता नहीं चलता है। कुछ 3-5-6 स्प्रे या 8-10 स्प्रे बनेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा। तो 2 ml की ब्रांड पे 2 ml के प्रोडक्ट पे कभी ना जाए। अगर टेस्टर बनाना हो तो एटलीस्ट 5 ml या फिर 10 ml का बनाए। तो ये इनका टेस्टर पैक। और क्वालिटी के बारे में क्या ही कहूँ, अपनों ने क्वालिटी बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड बॉम्बे के बारे में। अब लिक्विड मैंने इनको दे दिया, इन्होंने नामकरण खुद से ही किया है और अगर आप इसका पैकेजिंग देखोगे तो पैकेजिंग भी कुछ हमारे स्टाइल का है, लेकिन ये ब्रांडिंग में हमसे भी आगे निकल गए। तो इन्होंने ये ब्रांडिंग किया है, ये इनके प्रोडक्ट ओल्ड बॉम्बे। और एक और चीज़ इन्होंने दी है कि अगर आपका बॉक्स वगैरह फट जाए तो आप ऐसी बैग ले लो, बैग में डाल दो। ये कॉन्सेप्ट भी हमने एक दूसरी ब्रांड के लिए हमारे यूज़ किया है, तो ऐसे बैग में डाल के आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो ये भी इन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर बनाया है। अब सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड बॉम्बे के बारे में, देखते ये कौन सा DN है। तो ये है हमारा एक अलग वर्जन का ओल्ड सलून। अगर आपने हमारा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ओल्ड सलून ट्राई करा होगा तो इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन हमने बनाया ओल्ड सलून। बेसिकली R&D करने का मेरा एक तरीका है, मेरा फ्रेंड सर्कल फैमिली सब मिला के एक 20 लोग हैं मेरे पास जिनके पूरे नाम लिखे हुए, जो थोड़े एंथुजियास्ट है परफ्यूम के बारे में। तो मैं उनको परफ्यूम ट्राई कराता हूँ और रेटिंग लेता हूँ। रेटिंग लेने के बाद
पता चलता है कि किसकी हाईएस्ट रेटिंग है और वो फॉर्मूला मैं लॉन्च करता हूँ। तो जब मैंने ओल्ड सलून बनाया था तो ऑलमोस्ट 10 अलग अलग वेरिएंट बनाए थे। तो 10 में से 2 जो वेरिएंट सबसे ज़्यादा चले, जिसमें एक मैंने वाइकिंग के साथ ब्रूड मस्क ब्लेंड किया था और ये दूसरा जो डीएनए था जिसके अंदर मैंने वाइकिंग के साथ ब्रूड मस्क ब्लेंड किया था, और एक दूसरा जो डीएनए जिसकी बहुत हाईएस्ट रेटिंग आई थी, उसकी भी बहुत हाईएस्ट रेटिंग आई थी, वो था ब्रूड मस्क के साथ ड्रैकर न्योर। तो ये वो वाला ओल्ड सलून समझ लो, ऑर्क। तो ये डीएनए मैंने इनको दिया है, स्ट्रॉन्ग एक डीएनए, एक मैस्कुलिन डीएनए समझ लो। तो वो हम लोग नहीं लेके आए थे, बट वही है ना कि हम लोग को ये इसके बीच में कंफ्यूज थे तो वो यूज़ कर लिया। बाकी ये भी बहुत अच्छा लाइकेबल डीएनए था। और दूसरा, मेरे को अगर पर्सनली कोई पसंद आया था तो मेरे को ये वाला डीएनए पसंद आया था। अब वो जो 2 डीएनए हमने बनाए थे, वो 2 डीएनए में से पर्सनली मेरे को तो ये ड्रैकर न्योर वाला पसंद आया था, लेकिन रेटिंग के हिसाब से हमारे लोगों को जो पसंद आने वाले के हिसाब से वो डीएनए जो था वो ब्रूड मस्क प्लस वाइकिंग का था। बट ये भी बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट डीएनए, और पर्सनली यूज़ के लिए भी मैं ये लगाता हूँ। तो अगर आपको ओल्ड सलून का कोई एक अलग वर्जन ट्राई करना हो तो ओल्ड बॉम्बे आप ट्राई कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया परफ्यूम है, और इनकी प्रेजेंटेशन देखो, इसमें डाल के जाने दो। और दूसरा प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनाया इन्होंने, तो वो है कावा एंड साइलेंस। कावा एंड साइलेंस, अब नाम से मेरे को लगता है कि थैंक यू कार्ड, मैंने बोला ना ये ब्रांडिंग में हमसे आगे निकल गए। तो अगेन वही थैली दी है इन्होंने, कावा एंड साइलेंस। वही कामरा कावा का डीएनए। ओ, और ये हाँ एक और चीज़ है, ये काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। तो वही कामरा कावा का डीएनए, एक कॉफ़ी का डीएनए, वेनिला का डीएनए, एक स्वीट कावा वाला डीएनए आ जाता है। तो उसका भी बहुत बेटर वर्जन है। और हाँ, ये सारे ब्लेंड, सारे लिक्विड मेरे हाथ से ही बने हैं, और ये ऑलमोस्ट अभी 3-3 महीने मैच्योर हो भी चुके हैं। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप जा सकते हो, इनकी वेबसाइट जो है theork.com पर, और यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।